हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे ओलंपिक। ओलंपिक जो अभी अभी ख़त्म हुए हैं, इसमें भारत का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। ओलंपिक के बारे में देखिएगा। ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले, वो कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, 776 ईसा पूर्व हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? यूनान में हुई थी। यूनान में जो किस किस लिए हुई थी? जीसस देव, यहाँ पे यूनान में एक देवता था जीसस देव। जीसस देव को खुश करने के लिए यूनान में एक गेम की शुरुआत हुई जिसे ओलंपिक कहा जाता है। ठीक है, इसका स्टार्टिंग में जो नाम था वो क्या था? इसका जो ओलंपिक नाम पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा? माउंट ओलंपस। माउंट ओलंपस एक पर्वत है यूनान में, उसके माउंट ओलंपस पर्वत के नाम पर इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। इसमें क्या होता था कि जो इस गेम में हार जाता था ना, वो अपने जीवन को ही हार जाता था। मतलब उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था, उसकी बलि दे दी जाती थी। तो इसी कारण ओलंपिक को बंद करवा दिया गया था। किसके द्वारा? थियोडिस। थियोडिस था, एक यूनान का राजा था। यूनान का राजा था, उसके द्वारा इस ओलंपिक गेम को बंद करवा दिया गया था। उसके बाद देखते हैं हम ओलंपिक को कौन आयोजित करवाता है? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुजाने, स्विट्जरलैंड में। लुजाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और उसके बाद जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे, आईओसी के प्रथम अध्यक्ष, जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? देमीत्रियस विकेलस। देमीत्रियस विकेलस कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे। और इसमें जो है प्रथम भारतीय महिला सदस्य, इसकी जो प्रथम महिला भारतीय सदस्य थी वो कौन थी? नीता अंबानी। जो प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन थी? नीता अंबानी। और स्विट्जरलैंड जो है, इसको कहा जाता है यूरोप का खेल का मैदान। यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। और जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बोक। थॉमस बोक, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, HOA। ठीक है, इसका गठन जो हुआ था हरियाणा के गठन के समय ही हो गया था। 1966 में ये बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला में। पंचकुला। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रथम अध्यक्ष रोहा। रोहा। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है अभय चौटाला। ये कौन से नंबर के हैं? 9th नंबर के इसके अध्यक्ष हैं। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के वर्तमान में है अभय सिंह चौटाला। हेडक्वार्टर पंचकुला में। 1966 में इसका गठन हुआ। प्रथम अध्यक्ष थे BS रोहा। अब देखिएगा, जो आधुनिक ओलंपिक हैं, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे है? शुरू करने का श्रेय किसे है? ये है पिएरे कोबर्टीन को। ठीक है, 8 अप्रैल 1896 को एथेंस ग्रीस से आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब से मानी जाती है? 8 अप्रैल 1896 को एथेंस ग्रीस में सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक हुए थे। उसमें देखिएगा, अब ओलंपिक का एक ध्वज होता है। इसका सुझाव किसने दिया? जिसने आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय जाता है, उसने इसका सुझाव दिया, पिएरे कोबर्टीन ने। और पहली बार कब फहराया गया? ये पहली बार फहराया गया कब?
एंटबर्ग एंटबर्ग ओलंपिक में फहराया गया। एंटबर्ग कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। और ये कब हुए थे? 1920 में। 1920 के एंटबर्ग ओलंपिक में बेल्जियम में हुए थे ये। इसमें पहली बार झंडा फहराया गया था, ध्वज फहराया गया था। और ध्वज के अंदर 5 छल्ले होते हैं, 5 छल्ले होते हैं जो कि अलग अलग महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जैसे कि इसमें काला होता है, एक पीला होता है, एक हरा, नीला और लाल। अब देखिएगा, काला किसको दर्शाता है? अफ्रीका को दर्शाता है। पीला किसको दर्शाता है? एशिया को दर्शाता है। हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। नीला यूरोप महाद्वीप को। लाल नॉर्थ एंड नॉर्थ अमेरिका को। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, इसमें शुभ अंकर होता है। ओलंपिक में एक शुभ अंकर होता है। तो इस शुभ अंकर की शुरुआत कब से की गई थी? 1968 से। 1968 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस जो शुभ अंकर है वो है मिराई तोवा। 2021 में जो अब 2020 में टोक्यो ओलंपिक हुए हैं 2020 के, वे 2021 में हैं, बट ये 2020 वाले थे। तो इसमें शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। और देखिएगा, जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है, वो क्या है? फास्टर, हायर, लॉन्गर एंड टुगेदर। फास्टर, हायर, लॉन्गर, टुगेदर, ये इसका आदर्श वाक्य है। और 2021 में जो ये हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए हैं, इनका ये कौन सा संस्करण था? 32वां संस्करण था, 32वां एडिशन था ये। उसके बाद 2024 में होंगे, वो 33वां होगा। 2028 में 34वां एडिशन होगा। 2032 में 35वां एडिशन होगा। 2032 में जो होंगे ये कहाँ पे होंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। और ये कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स यूएसए में। और ये कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस में। ये कहाँ हुए हैं? टोक्यो जापान में। इससे पहले जो 2016 में हुए थे वो कहाँ हुए थे? 31वां एडिशन था, वो कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो ब्राज़ील में। अब सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात है कि ये देखते हैं, नोट है कि ओलंपिक कब कब नहीं हुए, ओलंपिक का आयोजन कब कब नहीं हुआ। तो ओलंपिक 1916 में नहीं हुए, 1940 में नहीं हुए, 1944 में नहीं हुए, और ओलंपिक 2020 में नहीं हुए। 2020 के 2021 में हुए हैं ना, तो ये ओलंपिक स्थगित हुए हैं। ये 1916, 1940, 1944 और 2020 वाले ओलंपिक स्थगित हुए हैं। उसके बाद देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी 1928 में। महिलाओं की भागीदारी कब हुई? महिलाओं की भागीदारी 1900 में हुई। 1900 में जो ओलंपिक हुए थे वे कहाँ हुए थे? पेरिस ओलंपिक में। 1900 से महिलाओं ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। उसके बाद ओलंपिक को टीवी पर कब दर्शाया गया? कब दर्शाया गया? ये 1960 के रोम ओलंपिक से टीवी पर दर्शाया जाने लगा ओलंपिक को। उसके बाद ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मेरी लीला राव। ये क्या है? एथलेटिक्स हैं ये।
एथलेटिक्स है, इन्होंने 1956 में पार्टिसिपेट किया। ओलंपिक में भाग लेने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हैं। मैरी लीला राव एथलेटिक्स की थी ये, 1956 में इन्होंने भाग लिया। उसके बाद जो ओलंपिक शुरू होता है तो एक मसाल जलती है। मसाल प्रज्वलन का जो होता है वो कब से शुरू हुआ? ये हुआ 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से शुरू हुआ ये। और ये 1928 में ही इंडियन हॉकी टीम ने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं भारतीय दल की भागीदारी की शुरुआत कब से हुई? 1920 से। भारतीय दल की भागीदारी की शुरुआत 1920 से हुई। जब ओलंपिक की शुरुआत होती है तो एक मार्च पास्ट निकलता है। मार्च पास्ट में बहुत ही अच्छा होता है। इसमें सबसे आगे रहता है यूनान देश, क्योंकि इसने इसकी शुरुआत की थी। बीच में A to Z मतलब A से Z तक के सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट देश इसमें खड़े रहते हैं। और उसके सबसे लास्ट में होता है मेज़बान देश, जिसने भी जैसे कि अब टोक्यो में हुआ है तो सबसे लास्ट में टोक्यो जापान देश सबसे लास्ट में होगा। A to Z, A से लेकर अल्फ़ाबेटिकली इसमें बीच में खड़े रहते हैं। सबसे आगे यूनान देश होता है क्योंकि इसने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मेडल। उसके बाद हम भारतीय मेडल देखते हैं। भारत में टोटल कितने मेडल आए हैं? 32। उसमें देखते हैं 2 टाइप के मेडल होते हैं। एक तो होता है टीम स्पर्धा और एक होता है व्यक्तिगत स्पर्धा। इसमें देखिएगा एक मतलब जो टीम खेलती है और एक अकेला व्यक्ति खेलता है उसे व्यक्तिगत स्पर्धा में बोलते हैं। पहले टीम वाले में देखते हैं। टीम वाले में है हमारी हॉकी टीम। हॉकी में कौन सी? पुरुष वाली हॉकी टीम। इसने देखिएगा 3 बार मेडल जीते हैं। इसने 8 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर मेडल जीता है और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इसने। तो टोटल 12 मेडल अकेली इंडिया हॉकी टीम ने जीते हैं इसमें। अब व्यक्तिगत स्पर्धा में एक एक करके देखते हैं सभी को। फर्स्ट हैं केडी जाधव। ये किससे हैं? कुश्ती से हैं ये। और इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। कब जीता? 1952 में जीता। सेकंड हैं लिएंडर पेस। ये किससे हैं? ये हैं टेबल टेनिस से। इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता इन्होंने। कब जीता? 1996 में जीता। उसके बाद थर्ड आते हैं कर्णम मल्लेश्वरी किसमें है? भारोत्तोलन में। इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य ही जीता इन्होंने भी। कब जीता? 2000 के ओलंपिक में। और ये जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये हरियाणा के यमुनानगर जिले से संबंध रखती हैं। और ये इन्हें अब फिलहाल दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया गया है। कुलपति नियुक्त की गई है ये, और इन्होंने ही यमुनानगर में ही वेट लिफ्टिंग एकेडमी भी खोली है। कहाँ पे? यमुनानगर में। तो हो गई कर्णम मल्लेश्वरी। उसके बाद और ये पहली भारतीय महिला हैं जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई थी। उसके बाद फोर्थ आते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये कौन से गेम से हैं? ये हैं निशानेबाजी से। ठीक है। इन्होंने कौन सा पदक जीता? अब हमने थोड़ी सी बढ़ोतरी की और इन्होंने रजत पदक जीता। और इन्होंने कब जीता? 2004 में। अभिनव बिंद्रा ये किस खेल से है? निशानेबाजी से। अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल लाने वाली ये पहले व्यक्तिगत
स्पर्धा में गोल्ड मेडल लाने वाले ये पहले भारतीय थे और ये कब लेके आए? 2008 में। उसके बाद 6 आता है सुशील कुमार। सुशील कुमार ये कहाँ से? ये किससे हैं? कुश्ती से हैं। और इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता। कब जीता? 2008 में ही। उसके बाद 7 आते हैं विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कुमार ये कौन से गेम से हैं? मुक्केबाजी से हैं। इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। कब जीता? 2008 में जीता। उसके बाद देखते हैं फिर से 8वें नंबर पे सुशील कुमार फिर से आ जाते हैं। सुशील कुमार फिर से आते हैं। ये कौन से गेम से हैं? कुश्ती से हैं। और इन्होंने कौन सा? अब की बार इन्होंने बढ़ोतरी की और रजत पदक जीता। और ये कब जीता? 2012 में। इसी के साथ साथ एक और पहलवान हरियाणा के हैं जो कि योगेश्वर दत्त, कुश्ती से ही आते हैं ये भी। इन्होंने कांस्य पदक जीता। ये कब जीता? 2012 में जीता। उसके बाद आते हैं साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ये किससे बिलोंग करती हैं? बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं। बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता। कब जीता? 2012 में। इसके बाद आता है गगन नारंग। गगन नारंग ये किस चीज़ से है? ये निशानेबाजी में है। गगन नारंग निशानेबाजी में है। इन्होंने कौन सा पदक? कांस्य जीता। कब जीता? 2012 में ही जीता। उसके बाद 12 आते हैं विजय कुमार। ये भी निशानेबाजी से हैं। इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता 2012 की ओलंपिक में ही। फिर आते हैं एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम किससे हैं? मुक्केबाजी से हैं। इन्होंने कौन सा पदक? कांस्य। कब? 2012 में। 14 है पीवी सिंधु। इन्होंने कब? कौन सा खेल है इनका? बैडमिंटन। और कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। कब जीता? 2016। आती है साक्षी मलिक कौन से गेम से हैं? कुश्ती से। इन्होंने कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता। और कब जीता? 2016 में। 2016 में हमारे 2 मेडल आए। 2012 में हमारे 6 मेडल आए। अब हम देखते हैं टोक्यो ओलंपिक पर थोड़ी नज़र मारते हैं। 2020 में इसमें भी भारत का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा और उसमें भारत में भी हरियाणा का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। तो इसका आयोजन कब हुआ? इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? ये संस्करण कौन सा था? कुल खेल कितने थे इसके अंदर? देखते हैं आयोजन कब से कब तक हुआ। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजन हुआ। संस्करण कौन सा था? 32वां संस्करण था। कुल खेल कितने थे? 33 खेल थे। नए कितने खेल ऐड हुए? नए खेल ऐड हुए जो वो कौन से थे? 4 खेल ऐड हुए। कौन कौन से? एक तो हुआ कराटे। 4 नहीं 5 खेल ऐड हुए। कराटे, सर्फिंग, बेसबॉल, क्लाइंबिंग एंड स्केटबोर्डिंग। कराटे, सर्फिंग, बेसबॉल, क्लाइंबिंग एंड स्केटबोर्डिंग 5 खेल नए ऐड हुए थे इसमें। टोटल खेल 33 थे। टोटल भारतीय खिलाड़ी कितने थे? 126। और इसमें कितने खेलों में भाग लिया था इन्होंने? 18 खेल में भाग लिया था। 126 टोटल खिलाड़ी थे। 18 खेल के लिए थे ये। और इनमें से हरियाणा से कितने थे? हरियाणा से खिलाड़ी थे 31। अब इसमें पदक तालिका देख लेते हैं एक बार। पदक तालिका में सबसे ऊपर जो रहा वो रहा यूएसए के गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल और टोटल सबसे टॉप पे रहा यूएसए के 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज, टोटल मिला के 113। उसके बाद रहा चीन के 38 गोल्ड,
32 सिल्वर एंड 18 ब्रॉन्ज। इसके कितने हो गए टोटल? 88। उसके बाद थर्ड पे रहा जापान, जब इसके 27 गोल्ड, 14 सिल्वर एंड 17 ब्रॉन्ज, 58 टोटल हो गए इसके। भारत की जो पोजीशन रही वो रही 48 पोजीशन रही भारत की। उसके बाद देखते हैं इसमें भारत ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक हुए हैं जो, उनमें 9 टोटल मेडल जीते। तो उनमें से भारत के देखते हैं गोल्ड मेडल जीता जो, वो जीता एक। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा। इनका संबंध कहाँ से है? पानीपत हरियाणा से इनका संबंध है। और इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को इनका जन्म हुआ है। उसके बाद रजत पदक आता है, ब्रोंज, सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल 2 आए हैं हमारे। एक तो मीराबाई चानू का आया है, मीराबाई चानू। ये जो नीरज चोपड़ा ये कौन से खेल से आते हैं? जैवलिन थ्रो से। ठीक है, मीराबाई चानू है। और एक है रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया। मीराबाई चानू है, ये मणिपुर से आती हैं, मणिपुर से इनका संबंध है। और ये कौन से गेम से हैं? भारोत्तोलन से हैं। रवि कुमार दहिया ये सोनीपत से आते हैं, सोनीपत हरियाणा से आते हैं। और इनका संबंध कौन से गेम से है? कुश्ती से इनका संबंध है। अब ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते हैं? 4 जीते हैं भारत ने। उनमें से एक जीता है पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु कौन से खेल से? बैडमिंटन से। और जो पीवी सिंधु का संबंध कहाँ से है? हैदराबाद से। और इनका जन्म कब हुआ? 1995 में। उसके बाद आती है लवलीना। लवलीना का जन्म कहाँ पे हुआ है? असम में। असम से बिलोंग करती हैं ये। और 1997 में इनका जन्म हुआ है। गेम कौन सा इनका? मुक्केबाज है ये। और उसके बाद बजरंग पुनिया आते हैं। बजरंग पुनिया कुश्ती से संबंधित हैं। और इनका जन्म, ये अब फिलहाल सोनीपत में रहते हैं, लेकिन इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है खुडन गांव झज्जर से। और इनकी शादी किसके साथ हुई है? संगीता फोगाट के साथ हुई है। और उसके बाद आती है हॉकी टीम ने जीती है अपना कांस्य पदक जीता है। और वो उसमें से जो 2 हैं वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। एक है संदीप कुमार और एक है सुरेंद्र कुमार। ये दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं। देखिएगा, अब ओलंपिक जो है, ओलंपिक 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, एक होते हैं शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, एक होते हैं पैरा ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को हमने पहले पढ़ लिया है डिटेल में। अब शीतकालीन ओलंपिक इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई, कब से शुरू हुए, इनके बारे में कुछ देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इनकी जो शुरुआत है वो हुई है 1924 के फ्रांस ओलंपिक से इनकी शुरुआत हुई है। फ्रांस से इनकी शुरुआत हुई है। और जो 2018 में हुए थे ये शीत ओलंपिक। 2018 में इसका 23वें संस्करण के हुए, 23वां एडिशन था इनका 2018 में। और ये कहाँ हुए थे? पियोंगजंग दक्षिणी कोरिया में, साउथ कोरिया में हुए थे ये, साउथ कोरिया में। और उसके बाद अब 2022 में होंगे। 2022 में कौन सा एडिशन होगा? 24वां एडिशन होगा 2022 में। और ये कहाँ पे होंगे? बीजिंग में होंगे ये। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरा ओलंपिक के बारे में। पैरा ओलंपिक की जो शुरुआत हुई वो कब से हुई? 1948 लंदन से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके जनक कौन हैं? जनक हैं डॉक्टर लुटवीन गुटमैन। डॉक्टर लुटवीन गुटमैन इसके जनक हैं। और इस आधुनिक पैरा ओलंपिक 1960 रोम से शुरू हुए। आधुनिक पैरा ओलंपिक की शुरुआत होती है। इसका आयोजन कौन करता है? पैरा ओलंपिक का जो आयोजन करता है वो कौन करता है? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी इसका आयोजन करती है। और इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1989 में होती है। कहाँ होती है?
इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बान, जर्मनी। बान जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है और स्थापना कब होती है? 1989 में होती है। उसके बाद देखते हैं भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के बारे में। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के बारे में, इसकी स्थापना 1980 में होती है। इसकी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? इसकी अध्यक्ष हैं वो हैं दीपा मलिक। 2016 में 15वें पैरा ओलंपिक हुए थे। 15वें पैरा ओलंपिक हुए, कहाँ हुए? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। इसमें फर्स्ट पोजीशन किसकी रही? चीन की। सेकंड पोजीशन इंग्लैंड की रही। थर्ड पोजीशन पे रहा यूक्रेन। और इसमें भारत की जो पोजीशन रही वो रही 43। और इसमें भारत ने 4 पदक जीते। 4 पदक जीते। इन 4 में 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल था। देखिएगा, मरियप्पन थंगावेलु, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ये किस खेल से संबंधित हैं? ऊंची कूद से। किससे हैं? ऊंची कूद से हैं। और सेकंड जो थी इसमें वो थे कौन? देवेंद्र झांझरिया। ये किस खेल से हैं? भाला फेंक से हैं। भाला फेंक से। सेकंड सिल्वर जीतने वाली कौन थी? दीपा मलिक। ये हरियाणा के सोनीपत जिले से बिलोंग करती हैं और इन्हें अब भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया है और इन्होंने अब संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दीपा मलिक जो हैं ये गोला फेंक शॉटपुट से बिलोंग करती हैं। ये एक ब्रॉन्ज मेडल वो था वरुण के नाम, वरुण। ये ऊंची कूद से रिलेटेड हैं, ऊंची कूद में। ठीक है भाई। उसके बाद जो पैरा ओलंपिक 1972 के जो पैरा ओलंपिक हुए थे, पैरा ओलंपिक में प्रथम मेडल जीतने वाले भारतीय कौन थे? मुरलीकांत ने गोल्ड मेडल जीता था। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तैराकी से संबंधित हैं। और अब 2021 में जो हो रहे हैं पैरा ओलंपिक, वो 16th एडिशन है इनका। 16th एडिशन है। और इसमें टोटल कितने खिलाड़ी हैं भारत के? 54 खिलाड़ी हैं भारत के, जिनमें से 19 जो खिलाड़ी हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? हरियाणा से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा टोक्यो ओलंपिक या फिर ओलंपिक का जितना भी आज तक का इतिहास था वो हमारा कंप्लीट होता है। चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय।